हेलो जी, राम राम। तो स्वागत है आप लोगों का एक और कहानी की वीडियो में। आज की कहानी इस तरह रहेगी कि हनुमान ने कैसे अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाया, क्योंकि बहुत कम दुनिया में इसे पुत्र प्राप्त हुए हैं जो अपनी माँ के दूध का कर्ज अच्छी तरह से चुकावे हैं। तो उनमें तो एक हनुमान जी हैं जिन्होंने अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाया। क्यों कर अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका सका। हाँ, तो आगे सुनिए इस वीडियो में कैसे कैसे क्या हो। तो कहानी को विस्तार से सुनते हैं। जैसे ही उसकी माँ ने हनुमान की माँ ने 12 साल की तपस्या करी संतान प्राप्ति के लिए, तो उसके शिव भगवान ने उसकी प्रसन्न होकर ने एक सुंदर सा पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा दी। और वो इतना मतलब उसने न्यू हो गया। कभी देखो 12 साल में पुत्र प्राप्त हुआ है तो एक माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना ही को नहीं रहता। तो वो जैसे ही थोड़ा बहुत बड़ा होया हनुमान जी, तो उनने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं अपने के दूध का कर्ज चुकाना चाहूँ तो कैसे चुकाया जावे ये दूध का कर्ज। तो उसकी माँ बोली, बोलिया बेटा, माँ के दूध का कर्ज तो को नहीं चुकाया जावे के। बोलिया ना, फिर भी तू बता दे, मैं कोशिश करूंगा चुकाया जाएगा। तो फिर उसकी माँ ने कही कि बेटा ठीक से, जब तेरी आय जद है तो तू न्यू करिए, तू धर्म के नेक रास्ते पे चलता जाइए, कदे भी कोई उल्टा काम मत ना करिए। हर एक माँ बाप यो सोचा है भाई, आजकल की बालक हैं कई का गलत संगत का असर हो गया है, कई के संस्कारी से हुए हैं, पुराने जन्मा के हिसाब किताबी से हो गया है कि बंदा मतलब ये नहीं पता चलता कि के तक के करने लग रहे। क्योंकि आजकल 12 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप की हत्या कर सका है, तो देख लो कुछ भी हो सका है। तो उसने कह दिया कि ठीक है माजू कर, तू कहेगी ना मैनू ये करूँगा। तो उसने प्रभु राम की भक्ति करी, वो भक्ति के मार्ग पे चलेगा। जैसे भी श्री राम ने कहा ना उसकी न्यूए करा उसने, चाहे तो लंका में भाई लड़ाई छड़न वाली बात ला लो, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात कह लो, या और भी कोई जो भी बात थी ना, तो श्री राम का इतना पक्का भगत था कि उसने क्या करता ना वो बात ने पूरी मान्या करता। तो श्री राम ने वे खुश होकर एक दिन उसने बोले कि भाई बता तने के वर चाहिए, के वरदान चाहिए तने, माँ मैं तेरी भक्ति तो बहुत खुश हाँ। और हनुमान की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा करता, कभी भी कुछ नहीं मांगा उसने। वो हमेशा ये दूसरा के लिए अच्छा सोचा करता। तो अब श्री राम ने पूछी उस पर, तो बोलिया कि प्रभु मैंने तो कुछ ना चाहिए, पर एक मेरी बात है वाह मान लो आप। अगर वाह मान लोगे तो मैं मानूंगा कि भाई मेरी भक्ति का फल मिल गया। तो बोला ठीक है बता कि आप मेरी घर चलो, मैं मेरी माँ से मिलवाना चाहूँ तरते। तो अपने घर ले गया उसने, और उसके घर ले जाकर उसकी माँ से बोला कि माँ देखिए श्री राम प्रभु हमारे घर पुधारे हैं। तो माँ की भी खुशी का कोई ठिकाना ही को नहीं रहा। लागी भाई अपने माँ बेटे की बढ़ाई करण कि भाई मेरा बेटा इतना अच्छा लिखड़ा, मेरे कई रास्ते पे चल रहा है, सब कुछ मतलब अच्छा अच्छा फील हो गई है। ऊपर तो भगवान श्री राम उनके घर आ गए तो कौन नहीं माता खुश होगी। तो बेटा बोला मैं तो धन्य होगी कि तने मेरे दूध का कर्ज चुका दिया आज के, मेरे की तो घर आए प्रभु आने का मिल गए। तो देख लो भाई ये बात है ना सच्ची में ही कही है किसी ने, सपूत और कपूत दो ही तरह के पुत्र हो हैं। अगर सपूत हो जाए ना तो माँ बाप का जीवन घर में ही स्वर्ग हो जाए है। घर में ही गंगा जमुना सरस्वती वास कराए है, सारी डाल के हैं। अगर पॉजिटिव इंसान वाला कोई भी बंदा है हमारे साथ में, कोई भी लगा के चल लो आप। कई बार है ना मतलब अपने आसपास में मैंने भाई बालकपन तय जैसे ही समझ आई है, तो कई ऐसे वो देखे हैं मैंने, रिश्ते देखे हैं जिन तय हो जाता है मतलब अपना आगे चल ले जावे हैं। लेकिन पहले की लुगाई के करा करती, बोलिया नहीं करती बेचारी, किसी की गिल्ला भी शादी कर देते घर के, उससे की गिल्ला चाल पड़ा करती, रहने लिया करती, खुश हो जाया करती। आजकल की तो ऐसा नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए भाई। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग की गिले ऐसी ऐसी लेडीजा की शादी कर रखे, इतनी शादी घोड़ी लुगाई हैं, मतलब इतनी तो वे ड्रिंक करे हैं उन मतलब ड्रिंक करने का मतलब है इसे बंदे हैं मतलब ना उन्हें नहान का बेरा, ना उन्हें खान का बेरा, ना उन्हें भाई बोलन का बेरा। इसे इसे बंदे की गिला फसाई हो रहा हमारी काकी ताई है जो पहले की। आजकल तो खैर इतना नहीं रहता, आजकल तो लड़कियां बोल दे यार, बोलना भी चाहिए। क्योंकि एक डांगर के साथ जिंदगी बितानी कोई आसी खेलना होता भाई, पूरी जिंदगी का सवाल है। ये नहीं है कि आज शादी करी और कल नाम उसकी गिला और रह लेंगे।
तो मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं कि मतलब न्यू मान ले कि कोई उनकी वैल्यू अब खुद है मैं नहीं होती, तो दूसरा बंदा क्या करेगा। और फिर भी वे अपनी पत्नी तेन सोचा है कि भाई चार बंदे में मेरी रिस्पेक्ट करे, वाह कर लेगी, लेकिन वो दारू पी कर ना, वो बिना दारू पिए भी रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी है। एक कमरे में तो भाई इज्जत दे दी उसकी, और वो सबके चार आदमियों के सामने उसके थप्पड़ मार दी, तो उस पत्नी की भी तो इज्जत होती होगी। अरे उसने वो बंद कमरे वाली इज्जत ना चाहिए उसकी, हम चार आदमियों में इज्जत दोगे ना, उसने वो आजम होगी उसका। क्योंकि कई क्योंकर मरहनुए तो मरह उनका आत्म सम्मान डगमगा जा भाई, को नहीं बर्दाश्त कर पाती। सच बोलूँ ना तो रूह काँप जावे है, इसी इसी लुगाई नु इसी सुतरी सुतरी दिखा है ना, वे फिर नु बेरा पाटा किस आदमी वो है नु ड्रिंक करा है नू करा है। मेरी अंतरात्मा बहुत रोया करा है उन चीज़ा ने देख, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, उनने उनकी झेलन की आदत हो रही है ना। तो आजकल ऐसा है नहीं, लेकिन एक कपूत और सपूत बच्चा हुआ है ना, जो अपने माँ की रिस्पेक्ट करेगा ना, वही अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेगा। यह बात हम कदे भी नोट कर लियो, जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगा ना, वो अपनी ब्याही लुगाई की भी इज्जत नहीं करेगा। और तो हनुमान ने तो देखो भाई अपनी माँ का, माँ के कहे पे चाल कर है, उसकी माँ ने कोई बेटा भक्ति के रास्ते पे चालिए तो मेरे दूध का कर्ज उतर जाएगा। माँ बाप ने और कोई भाई ना तो ये होता कि मेरा छोरा इतना बड़ा वो लग गया, ना ये होता कि मेरे इतनी कुछ लिया कर देवे टूम ज्वेलरी, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। माँ बाप ने सोचा कर मेरा बेटा नेक रास्ते पे चल रहा है बस। और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो ना भाई, वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। क्योंकि देखो ये मैंने भी इतनी मतलब पढ़ कर ना अजीब सा लग गया था, माँ देख लो ये इतनी उम्र हो जाए फिर भी हमने मैं ज्ञान नहीं होता, कितने कितने तक पढ़ कर कितने कितने तक सुन के ही हुआ है। इंसान में इतना ज्ञान नहीं होता, इंसान तो बस अपना चलता रहा है। जैसे जैसे उम्र की सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहे हैं तो हमारे में ज्ञान आता रहा है, समझ आती रहा है, और कहानियाँ द्वारा हमने बहुत कुछ सीखने मिला है। तो ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सारा ने मेरी राम राम।